वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज इवनिंग का टाइम हो रहा है और टाइम हो रहा है 5 o'clock। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ उत्पम। तो मैंने सारी वेजिटेबल को कट करूँगी, उसके बाद उत्पम बनाऊँगी जो कि सूजी के बनते हैं। तो सूजी को काफ़ी देर रेस्ट भी मिल जाएगा क्योंकि मैं बनाऊँगी 7:30-8 बजे की तरफ। तो फिर थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा सूजी को भी, जिसकी वजह से मैं अभी सारी तैयारी करके रख दूँगी। तो पहले मैंने मिर्च को कट किया, उसके बाद अनियन को कट किया। जो भी सारी वेजिटेबल मुझे डालनी थी वो मैंने फटाफट से सारी कट की। और ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं सच बताऊँ, सारी वेजिटेबल अगर आप डाल के बनाते हो ना तो बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप जो चीज़ नहीं खाते हो, जो भी वेजिटेबल नहीं खाते हो, वो आप स्किप कर सकते हो। तो मैं तो सारी चीज़ें खाती हूँ, जैसे कि शिमला मिर्च है और गाजर है, अनियन है, जो भी चीज़ें हैं वो आप डाल सकते हो। और आप जो नहीं खाते हो वो स्किप कर दो। तो मैं सारी चीज़ें मटर वगैरह डालूँगी। मटर को मैं थोड़ा सा चॉप कर लूँगी क्योंकि पूरी खड़ी मटर डालूँगी तो वो अच्छे से उत्पम बन नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा चॉप कर लूँगी उसको। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ शिमला मिर्च। और मुझे सूजी से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि उत्पम हुआ, अप्पे हुए, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है और मम्मी को तो फेवरेट है। मम्मी को भी तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे घर में सब बहुत मन से खा लेते हैं। और शाम को ना हल्की सी भूख होती है सभी को, तो कुछ हल्का सा ही हम बना लेते हैं। पूरा डिनर तो कोई नहीं खाता है, तो फिर बना के फ़ायदा भी क्या है। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को भी चॉप कर लिया था और सारी सब्ज़ी को मैंने पहले चॉप किया और मैं एक बाउल में डालती गई सारी चीज़ें और लास्ट में सूजी डालूँगी। फिर जो भी स्पाइस वगैरह है वो डाल के मिक्स करूँगी इस तरह से। और यहाँ पर मैं गाजर को पहले छील लूँगी, फिर अच्छे से इसको चॉप करके डालूँगी, जिससे हमारे उत्पम बहुत ही अच्छे बनेंगे। क्योंकि सब्ज़ी को ना थोड़ा सा महीन चॉप करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा अगर मोटी मोटी सब्ज़ी कटेगी तो फिर वो मज़ा नहीं आता है, उत्पम अच्छे से बन नहीं पाता है। तो बहुत ही महीन सब्ज़ी मैंने कट की। उसके बाद सूजी यहाँ पर मैंने डाल दी थी, थोड़ा सा पानी डाला, जो भी स्पाइस डालने थे वो सारे डाले और अपना एक अच्छा सा डो तैयार किया। और आप चाहो तो चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो भी डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है चिली फ्लेक्स एंड ऑर्गेनो से, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने सारे स्पाइस डाल दिए थे, चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, नमक, मिर्च, जो भी मुझे डालना था मैंने सब कुछ डाल के और बढ़िया सा एक डो तैयार किया और पानी डाल दिया था। आपको एक पेस्ट टाइप का तैयार करना है अच्छा सा। तो और इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रख देना है और इनो भी डालना है। इनो ना लास्ट में पड़ता है, तो इनो डालना है और उसके बाद इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रख दीजिए। और जब बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया टेस्टी से बनते हैं। और जितना ज़्यादा आप सूजी को चलाएंगे उतनी ही ज़्यादा सूजी बढ़िया रहती है। तो मैंने काफ़ी देर इसको चलाया, 5-10 मिनट इसको कम से कम मैंने अच्छे से मिक्स किया, सारी चीज़ों को मिक्स भी किया और अच्छे से चलाया भी। और इधर मैंने अपना बना लिया है, जो मुझे डो बनाना था वो बना के मैंने रख दिया है। अब मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर लूँगी, जो जहाँ पर रखा है उसको सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। किचन में ना थोड़ा सा भी काम करो तो चीज़ें फैल जाती हैं, कितना भी हम संभाल के करें, कितना भी हम कायदे से काम करें, पर थोड़ी चीज़ें अस्त व्यस्त हो ही जाती हैं। सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है ऐसा। तो भी थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी बट अब आ गई है। तो फिर मैंने अपनी किचन को क्लीन किया। मैं ना साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ, जिससे किचन बहुत गंदी नहीं होती है। फिर मुझे ना गंदगी में काम कर मुझसे होता नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। अगर मेरी किचन थोड़ी सी भी फैली है तो मुझसे तो काम नहीं होता है। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया पेस्ट बन के तैयार हो गया, एक डो बन के बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया था। और अब पूजा करने का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पर दीपक को तैयार कर रही थी और घी काफ़ी जमा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो घी को भी थोड़ा सा सही करके और दीपक एक तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी कर लिया था और पूजा का टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 6-6:15 हो रहे हैं। तो मैं इस टाइम पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से दीपक जलाया और आरती की। और इवनिंग का मेरा यही रूटीन है गाइज, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। जो भी मैं करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसा मेरा रूटीन है वही मैं अपना फॉलो करती हूँ। और ये मेरा डेली का ही रूटीन है, बट इसमें कभी कुछ इंक्लूड हो जाता है, कभी कुछ चीज़ें घट जाती हैं, बढ़ जाती हैं, बस यही होता है। बट मेरा जो रूटीन है वो मेरा यही है और मुझे यही सारे काम करने पड़ते हैं। और मैंने बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर भी नहीं की हैं,
तो बस वही है। और यहाँ पर ना थोड़े से बर्तन हो गए थे, क्योंकि मैंने वेजिटेबल कट वगैरह की, सारी चीज़ें बनाई, तो थोड़े से बर्तन पड़े थे। मैंने कहा चलो इनको भी धुल देती हूँ, क्योंकि बर्तन मैं हमेशा साथ के साथ धुलती रहती हूँ। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं ना, वो मुझसे साफ़ नहीं होते हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा फिर अजीब सा फ़ील करती हूँ, तो मैं अपने बर्तन तो साथ के साथ ही धुलती रहती हूँ। और इससे ना बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं और किचन भी साफ़ रहती है। और मैंने बर्तन धुल लिए थे, उसके बाद मैंने काउंटर टॉप फिर से साफ़ किया। मुझे ना अपना साफ़ सफाई मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत ज़्यादा पसंद है और करना भी चाहिए हर किसी को। देखिए, घर आपका है, तो आप अपने घर को कैसे रखते हो ये आप पर डिपेंड करता है, साफ़ रखते हो या गंदा रखते हो। मुझे लगता है कि अपने घर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, कि मेहमान का कभी पता नहीं होता है कि कब वो हमारे घर आ जाएं। तो कभी भी जब वो हमारे घर आए तो हमें ये चीज़ फील ना हो कि यार मेरा घर गंदा था और ये आए, तो मतलब नहीं अच्छा लगता है। तो हमेशा अपना घर क्लीन रखिए, अच्छा रखिए, क्योंकि घर आपका है, किसी और का नहीं है। तो अच्छा रखिए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे और उनके आने के बाद मैं उनका बैग सबसे पहले बैग से निकालती हूँ ये टिफ़िन, क्योंकि इसको मैं धुल के रख देती हूँ, तो मुझे मॉर्निंग में ना चाहिए होता है। तो फिर मैंने यहाँ पर उनका टिफ़िन वगैरह निकाला। अब मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना इवनिंग में जब आते हैं तो वो भूख लगने लगती है उनको, उनका यही रूटीन है, उनको आते ही खाना चाहिए होता है। तो फिर मैंने फटाफट से पहले तो तैयारी करके ही रख दी थी, बस जो हमारा तवा था वो मैंने फटाफट से रख दिया था गैस पे और ऑयल लगा दिया था। अब मैं बनाऊंगी उत्पम और उनको खिलाऊंगी। तो बस मेरी तैयारी तो सारी ही थी, मैं पहले से ही सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। मुझे आज मैं उत्पम बना रही हूँ, मैं कभी भी खाना भी बनाती हूँ इवनिंग में, तो मैं सारी चीज़ें पहले से ही रेडी कर लेती हूँ। जब वो आते हैं बस मैं गरम गरम रोटी पराठे जो भी चीज़ें बनानी होती हैं बस वही बनाना होता है। और मैं उनके सामने कभी कोई तैयारी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब वो आते हैं तो उन्हें भूख लगती है, और तो मैं पहले से ही अपनी सारी चीज़ तैयार रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर उत्पम बना दिए थे, और मतलब तवे पे बना दिए थे, और अभी थोड़ा सा टाइम लगता है इनको बनने में। और मैं ना 2 तवे रख लेती हूँ, मेरे पास तवे हैं, तो मैं डोसा तवा है ये, तो मैं 2 है मेरे पास, तो मैं दोनों को रख लेती हूँ। थोड़ा सा ना जल्दी हो जाते हैं और इनमें बनने में टाइम भी लगता है, तो एक देती हूँ फिर दूसरा देती हूँ, ऐसे ठीक रहता है। मेरे पास है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, और काफ़ी जल्दी भी हो जाता है, एक के साथ 2 लोग भी खा सकते हैं। तो बस वही था। और यहाँ पर मेरे उत्पम बन गए थे, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से बनते हैं ये। और मैंने ये हरी चटनी और लाल चटनी के साथ शेयर किए थे। और मैं मार्केट गई थी आफ्टरनून में, तो मैं जलेबी ले आई थी। यहाँ पर ना मॉर्निंग में जलेबी नहीं मिलती हैं हमारे यहाँ, यहाँ पर जलेबी मिलती हैं इवनिंग में, आफ्टरनून में। यहाँ पर मॉर्निंग में तो जलेबी मिलेंगी ही नहीं कहीं पर, और मिलती होंगी तो मुझे पता नहीं है। तो आज मिल रही थी और मैं गई तो मुझे दिख गई, मैं ले आई। पहले मैं अपने मायके में थी तो मुझे इतनी जलेबी पसंद थी, बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग में मेरा जो ब्रेकफास्ट होता था वो जलेबी से ही मैं करती थी। बट यहाँ पर तो बस इवनिंग में मिलती हैं, तो इवनिंग में मेरा मन नहीं होता है, तो बस खाना ही नहीं हो पाता है। तो आज मैं गई थी तो ले आई थी, और फिर मैंने हस्बैंड को दे दिया था। उनसे पूछा कि कैसा बना है उत्पम, तो उन्होंने बताया टेस्टी बन रहा है। और फिर मैंने फटाफट से उनको पानी वगैरह दिया, और मेरे दोनों साइड बन रहे हैं उत्पम। मैंने 2 तवे रखे हुए हैं, उधर साइड ही बन रहा है, इधर साइड ही बन रहा है, और इससे मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। और इनको ना थोड़ा सा बनने में समय लगता है, जब पक जाएं दोनों तरफ से तभी पलटना होता है, क्योंकि कच्चे रह जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। और यहाँ पर मम्मी को मैंने एक उत्पम दिया था, मम्मी ने वही खाया। मम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर उन्होंने मना कर दिया था कि अब हम और नहीं लेंगे, तो सबसे पहले मैंने मम्मी को ही खिला दिया था। तो मम्मी बैठी हैं यहाँ पर, हम लोग ना टीवी देखते हैं इवनिंग में, हमारा सीरियल वगैरह जो भी आते हैं हम वो देखते हैं। तो बस हम वही देख रहे थे बैठ के आराम से, और अपना एंजॉय कर रहे थे सीरियल, और साथ के साथ अपना उत्पम भी खा रहे थे तीनों लोग बैठ के। मैं मम्मी से पूछ रही थी मम्मी और ले लो, तो मम्मी ने मना कर दिया था। फिर हम लोगों ने बैठ के अपना खाया, और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पर मैंने फटाफट से अपनी किचन को क्लीन किया, और जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे उनको धुला साथ के साथ। आप देख सकते हो कितने कम बर्तन हो रहे हैं, और पहले वाले बर्तन होते ये वाले हो जाते तो बहुत सारे ढेर बर्तन हो जाते, जिससे मुझे तो बहुत धुलने में फिर आलस आने लगता है कि इतने सारे बर्तन मैं कैसे धुलूँगी, और मैं बहुत सारे बर्तन कभी नहीं करती हूँ। तो बस थोड़े से बर्तन थे, मैंने वो धुले,
बस थोड़ा सा ना डो बच गया था, तो मैंने वो भी बनने के लिए रख दिया था, एक उत्पम। मैंने कहा मुझे रात में ना भूख लगती है, मतलब मैं जो हूँ ना 10 बजे अब सो जाती हूँ। पहले तो 11-12 बज जाते थे, बट अब मैं 10 बजे सो जाती हूँ। 10 बजे मेरा लास्ट है, तो मुझे ना भूख लगने लगती है। तो फिर मैंने कहा चलो जब भूख लगेगी तब खा लूँगी, बना के रख लेती हूँ। तो मैंने वो बनने के लिए रख दिया था, वो बन गया था। और फिर मैंने सारी किचन को क्लीन किया, डस्टबिन को खाली किया, क्योंकि डस्टबिन इसलिए मैंने खाली कर दिया, जो हमारा सुबह गाड़ी आती है तो फिर कूड़ा चला जाएगा, इस वजह से मैंने इसको क्लीन करके साफ़ करके रख दिया था यहाँ पर। और अपनी पूरी किचन को क्लीन वगैरह करके जो किचन का कपड़ा था उसको धुल धुला के रख दिया था। फिर हस्बैंड को पीनी थी चाय, तो मैंने उनके लिए ही सिर्फ चाय बनाई थी, क्योंकि मुझे पीनी नहीं थी, मम्मी ने मना कर दिया था। तो यहाँ पर उनके लिए मैंने चाय बनाई। और मुझे ना चाय अभी बीच में बहुत ज़्यादा पसंद थी, अब चाय से मुझे थोड़ा सा कम पसंद हो गई है। मॉर्निंग में तो मैं पी लेती हूँ, बट इवनिंग में भी मन नहीं करता है मेरा। जब से मुझे फ़ीवर आया तब से मेरा चाय से मन सा हट गया है, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है चाय की। और मॉर्निंग में भी मेरी डांट पड़ती है तब मैं चाय पीती हूँ, वरना मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पर अदरक वगैरह डाल के एक बढ़िया सी कड़क सी चाय तैयार की, और अपने हस्बैंड को चाय दूंगी मैं, और जो भी हमारा थोड़ा बहुत रूटीन है वो अपना फॉलो करूँगी। तो गाइज़ आप मेरे ब्लॉग देखते तो हो, बट आप लोग ना लाइक नहीं करते हो। लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, आपके मन में जो भी है आप वो कमेंट में लिख दिया करो। आपको कैसे ब्लॉग देखना पसंद है, आपको क्या चीज़ देखना अच्छा लगता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमको भी अच्छा लगेगा। तो गाइस मैंने अपने हस्बैंड को चाय वगैरह दे दी थी और किचन भी साफ़ कर दी है, और अब मैं करूँगी थोड़ी देर वॉक। ये मेरा नाइट का रूटीन है। और अभी ना बहुत ज़्यादा विंटर पड़ने लगी थी, तो मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया था, क्योंकि हवा बहुत चलती है, इस साइड पेड़ वगैरह भी हैं, और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे स्किप करना पड़ा। और वॉक तो वैसे मैं डेली करती हूँ। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, सारी लाइट वगैरह मैंने ऑफ़ कर दी थी, और फिर मैं मंदिर में आ गई थी, मुझे अपने कान्हा जी को सुलाना था। तो यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी को सुलाया, और उसके बाद मैं अपना जो मेरा नाइट का रूटीन है वो फॉलो करूँगी। तो मेरे कान्हा जी को यहाँ पर मैंने सुला दिया था, कुछ इस तरह से मैं इनको सुलाती हूँ। तो फिर सुलाने के बाद मैंने मंदिर का पर्दा वगैरह डाल दिया था, लाइट ऑफ़ कर दी थी, और हमारे कान्हा जी भी सो गए हैं, और अब हम भी सोएंगे। तो बस यही था। और उसके बाद मैं रूम में आई, तो मुझे ना हस्बैंड के मेरे कुछ मस्से जैसे हो रहे हैं फॉरहेड पे, तो मैं उनके लिए एक ट्यूब लाई थी, तो मुझे वो लगाना था उनके, तो मैं डेली वही लगाती हूँ, और काफ़ी अच्छा ट्यूब है, और बहुत ही आराम मिली। मस्से जो थे वो बिल्कुल गायब से होने लगे हैं। तो फिर मैंने उनके वो लगाया, अपनी चोटी वगैरह की। और गाइज़ मेरे ना बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं ऐसा कोई ऑयल वगैरह भी नहीं लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों ही हो रहा है। तो काफ़ी बाल मेरे पतले हो गए हैं। और इसके बाद मैंने अपनी जो नाइट रूटीन था वो फॉलो किया। यहाँ पर मैंने अपना पहले फेस वॉश किया, मेकअप तो मैंने करती नहीं हूँ ज़्यादा, बस नॉर्मल बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, और मैं कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाती हूँ घर में। तो बस मैंने अपना जो फेस था वो वॉश कर लिया था। और मेरे पास ना गुड वाइब्स की क्रीम है, नाइट क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रही है। सच बताऊँ तो बहुत ही बढ़िया क्रीम है वो। तो मैंने फटाफट से अपने फेस पे वो लगाई, और ये डेली नाइट में मैं लगाती हूँ। बहुत सुबह उठो ना आप, एक अलग सा ही ग्लो लगता है फेस पे, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। और फिर यहाँ पर हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, अपना पूरा दिन का जो हमारा रूटीन होता है, जो भी हमारे संग होता है, वो मैं यहाँ पर बातें कर रही थी, इनको बता रही थी कि आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और हम बीच बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये हमारा टाइम हम अपना स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से सारी बातें शेयर होती हैं हमारी, वो अपने ऑफिस की करते हैं, और मैं कहीं जाती हूँ अपने कॉलेज या घर, जो भी होता है हमारे साथ, मैं सारी चीज़ें इनको ज़रूर बताती हूँ। तो गाइज़ मैं सोने के टाइम देखती हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसको देखने के बाद फिर मैं सोती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं, बाय बाय।